Hi guys, all the CET results are out. So those who have not yet checked their result, kindly check the result on CET Cell official website. Now the question comes, many of you are happy, many of you are not happy with the score. कुछ लोग का ये बोलना है कि स्कोर मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था बट कम आया, एंड सम आर हैप्पी कि जो भी एक्सपेक्ट किया था उतना स्कोर आया हुआ है, तो उन्होंने कम एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा आया है स्कोर. ठीक है, तो 5 ईयर्स में ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला है लॉ सिटी 5 ईयर्स, क्योंकि उसमें हाईएस्ट जो स्कोर गया है वो 122 गया हुआ है. ठीक है, सो 5 ईयर्स का रिज़ल्ट यहाँ से चेक कर लो, 3 ईयर्स का रिज़ल्ट आपका ये हो गया. ओके, सो एज आई मैंशन 5 ईयर्स का जो हाईएस्ट गया है स्कोर दैट इज़ 122 एंड 3 ईयर्स इज़ नथिंग बट 138 है. ओके, सो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग द पॉडकास्ट, काइंडली वॉच ऑल द पॉडकास्ट. नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन शॉक्ड कि मेरा स्कोर कम क्यों है, या तो फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्या, या तो फिर कोई और रीज़न है, टेक इशू और समथिंग एल्स. देखो, नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हुआ है बिकॉज 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो MBA और MCA के लिए करेंगे. ठीक है, या इन्होंने किया हुआ है. ठीक है, बट 3 एंड 5 ईयर्स में ऐसा नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है. ठीक है, तो उसका रीज़न जो है वो मैं आगे बताता हूँ. बट ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट जितने भी एस्पिरेंट 2023 या 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. ये समझना कि पेपर ईजी अगर आ गया ठीक है, बट आपको स्लॉट भी देखना है. कोई स्लॉट आपका इजी हो जाएगा, दूसरा स्लॉट आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि स्लॉट इजी है तो मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा ही आएगा. ठीक है, इट इज़ लाइक कि आपका स्लॉट वाइज आपको नटसेल में याद रखना है कि स्लॉट कोई भी आ जाए, पेपर इजी आ जाए या डिफ़िकल्ट आ जाए, अपने को अपना बेस्ट देना है. ठीक है, और बहुत सारी न्यू चीज़ें, न्यू चेंजेस आपको स्लॉट्स में देखने को मिलेंगे. किसी स्लॉट में कुछ टॉपिक आते हैं, किसी स्लॉट में कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग न्यूज़ है और रीज़न बोल सकते हो कि 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में जितने लोगों ने रजिस्टर किया था और जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपीयर किया वो डिफरेंस बहुत बड़ा है. 5 ईयर्स के केस में इट इज़ 9,210, मतलब रफली आप 9,000 प्लस बोल सकते हो. 3 ईयर्स में इट इज़ 21,920. सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. मतलब 78 के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया था 3 ईयर्स के लिए, बट आई थिंक 57 या 59,000 लोगों ने लिखा रफली. तो वैसे ही आपका डिफरेंस 5 ईयर्स का है. सो उन्होंने रिजल्ट एनालिसिस रिलीज़ किया हुआ है, काइंडली चेक दैट. तो ये एक मेन रीज़न आप बोल सकते हो कि इतने लोग एग्ज़ाम लिख ही नहीं रहे. ठीक है, नाउ वाई दे आर नॉट राइटिंग द एग्ज़ाम, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर हैपनिंग वेरी लेट. तो कोई वेट नहीं करेगा ना. अब आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट या दूसरे बच्चे हैं जिनको फटाफट एडमिशन ले लेना है, तो वो या तो NLAT के लिए जाएंगे, या तो वो SLAT के लिए जाएंगे, या तो वो CLAT के लिए जाएंगे, या तो फिर डायरेक्ट एडमिशन दे विल टेक इन एनी कॉलेज. अगर मतलब उनको डिग्री से ही मतलब है, दे आर नॉट बॉदर अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस. सो डिफ़िकल्टी लेवल वाइज इफ़ आई टॉक अबाउट, तो आपका जो पेपर था वो नॉर्मल था, बहुत ईजी भी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, या बहुत हार्ड भी नहीं था. ठीक है, हाँ, इनसेन थोड़ा बोल सकते हो, न्यू टाइप के क्वेश्चंस आए थे, थोड़े वेराइटीज़ भी डिफरेंट थी, वो आप बोल सकते हो. बट इट वॉज मैनेजेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं था. ठीक है, सो अगर इफ़ आई हैव टू रेट बिटवीन 1 to 10, सो आई वुड से पेपर आपका 6 to 7 के आसपास डिफ़िकल्टी लेवल वाइज था. ओके, सो CET में हर साल ये हो रहा है कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. दूसरा, अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, या तो फिर किसी स्लॉट में पजल होगा, किसी में नहीं होगा. डिफरेंट टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, नेवर सीन काइंड ऑफ अ वोकैब, मतलब वोकैब भी फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा है आपने, ऐसा होगा आपके साथ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मोस्टली वी विल बी कवरिंग इन आवर करिकुलम, चाहे आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है या तो आपने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, और आपके मॉक में भी सेम चीज़ वी विल बी कवरिंग. दैट इज़ वाई एट मैन्यूवर वी ऑल द फैकल्टी राइट द एग्ज़ाम एवरी ईयर, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज CET पेपर रिलीज़ नहीं करता. आई रिपीट, CET पेपर रिलीज़ नहीं करता. सो द ओनली ऑप्शन इज़ एग्ज़ाम लिखो, एनालिसिस करो, और उसके हिसाब से आपका टीचिंग करिकुलम वी कीप ऑन चेंजिंग. सो वेरी सुन दे विल बी स्टार्टिंग दी कैप राउंड, और आपका एडमिशन प्रोसेस 2022 को लेके चालू हो जाएगा. 23 को लेके भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मतलब सितंबर इज़ अबाउट टू एंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 ईयर्स अप्रैल में होगा. 3 ईयर्स आपका मई एंड या तो जून का टाइम ले लो, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम को लेके. सो दोज हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द ईयर 2023 और 24, अगर आप मुंबई बेस हो तो क्लासरूम विजिट कर सकते हो, बोरीवली, वसई एंड दादर. एंड अगर लाइव क्लास के लिए जाना है पैन इंडिया हो तो you can call our online team 8828581455. all the details I have mentioned in description, kindly check the description. मैनुअल लॉ एंट्रेंस करके अलग से यूट्यूब चैनल है जिसको जाके आप सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, एग्जाम अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा. सो CET 3 ईयर्स लिख रहे हो आप, चाहे 5 ईयर्स लिख रहे हो, 2023 या 2024 के लिए जा रहे हो,
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर करो और आपकी रिगरस प्रिपरेशन चालू कर दो। CT इज़ अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ अ पेपर, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। नए टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, जो जो आपको करिकुलम गाइडेंस मिलेगा प्रिपरेशन को लेके वो आपको विदाउट फेल एट मैन्यूअर फॉलो करना है, दैट्स ऑल। अगर आप ये फॉलो करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, सो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक CT विद द गुड स्कोर। आप CT में टॉप भी मार सकते हो, GLC IELTS for sure you will get if you follow all the strategy and mentorship part. All the very best. Thank you.